वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके लेकर आए हैं Oppo F3 Plus सेल्फी एक्सपर्ट, जो Oppo की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया गया उसका एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक रिव्यू। बॉक्स आप देखते हैं किस तरह से आपको मिलता है। फ़ोन की जो की हाईलाइट है वो कुछ इस तरह से कि Oppo का F3 Plus आपको जो है वो वोल्टी सपोर्ट के साथ में मिलता है। 16 मेगापिक्सल का जो है वो ब्यूटी कैमरा दिया गया है डुअल सेल्फी के लिए। 128 डिग्रीज का जो है वाइड एंगल है ग्रुप सेल्फीज वगैरह के लिए। वूक चार्जिंग दी गई है जो कि 4000 mAh की बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। 4 GB की रैम है, 64 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिखी गई हैं, IMEI नंबर्स वगैरह हैं, गोल्ड वर्जन में है। और सार वैल्यू की बात करें तो 1.225 वॉट पर kg है और हेड के लिए 0.618 दी गई है। जो रेटिंग है 5 वोल्ट 4 एम्पीयर की लिखी गई है, अगर आपको याद आ रहा हो सेम डैश चार्ज की तरह। और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें लिखकर दी गई हैं, तो फटाफट से जो बॉक्स उसको ओपन कर लेते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है फ़ोन मिलता है जो इस तरह से आपको जो है गोल्ड कलर में मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन गाइड दी गई है, यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है और एक यहाँ पर जो आपको एक कवर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, जिससे अगर आपका फ़ोन कभी गिरता है तो उसको बचाव जो है वो हो सकता है। उसके बाद में आपको एक चार्जर दिया गया है। अगर मैं चार्जर की बात करूँ तो मुझे सेम OnePlus है चार्जर लग रहा है, लेकिन जो ब्रांडिंग है यहाँ पर Oppo की दी गई है। और अगर आप बात करेंगे इसकी रेटिंग की तो यहाँ पर जो है वो 5 वोल्ट और 4 एम्पियर लिखा गया है। शायद आपको जो है वो दिखाई दे रहा हो, बहुत ही बारीक तरीके से लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है एक नॉर्मल जो है वो A टाइप वाला USB पोर्ट दिया गया है, C टाइप नहीं है यहाँ पर ये। और साथ में जो है वो माइक्रो USB, साथ में जो आपको नॉर्मल USB दिया गया है। और यहाँ पर आपको जो है ईयरफोन्स भी दिए गए हैं और जो ईयरफोन्स हैं वो इन द ईयर वाले हैं। आप देखते हैं किस तरह से मिलते हैं और ये जो है वो कोई MH701 वाली ब्रांडिंग के हैं और Oppo की ब्रांडिंग है, यहाँ पर कोई खास जो नहीं है। तो ये तो थी इसकी बात। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन फ़ोन की। तो फ़ोन जो है कुछ इस तरह से मिलता है और एक यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर पिन भी दी गई है। तो इसको आप निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इस बार इन्होंने आपको डुअल सिम प्लस SD कार्ड का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। लुक की बात करते हैं, डिज़ाइन और फीलिंग की बात करते हैं तो फ़ोन जो है वो लगभग 6 इंच का दिया गया है। पूरी स्क्रीन आपको जो है 6 इंच की मिलती है, ऊपर नीचे से वाइट कलर में है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। ऊपर की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया है। राइट साइड में आपको यहाँ पर जो एक सिम ट्रे मिल जाती है, पावर बटन दिया गया और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो है वो 3.5 जैक दिया गया है। प्राइमरी माइक है, नॉर्मल पोर्ट है चार्जिंग के लिए और यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया गया है। इसको निकाल लेते हैं हम सिम ट्रे को और देखते हैं कि क्या ये इस बार जो है वो 2 सिम, जी नहीं, ये जो है वो सिर्फ 2 सिम को सपोर्ट करेगी या फिर एक सिम और जो है वो एक SD कार्ड को सपोर्ट करेगी। जबकि अगर आपने Oppo का F1s देखा था उसमें जो है आप 2 सिम के साथ में एक SD कार्ड भी लगा सकते थे। स्क्रीन की जो डायमेंशन है वो 6 इंच की है, लेकिन जो क्वालिटी है फुल HD की दी गई है 1920x1080p में। और सामने की तरफ आपको यहाँ पर जो 2 कैमरा दिए गए हैं। एक कैमरा जो है वो सेल्फी लेने के लिए बढ़िया है और दूसरा जो है वो यानी कि ग्रुप सेल्फी लेने के लिए बढ़िया है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर जो एक होम दिया गया है, हालांकि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है और प्रेस करने वाला बटन नहीं है, आप इसको टैप कर सकते हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ जो है वो नहीं कर सकते हैं। पीछे की तरफ भी आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। डुअल टोन LED फ्लैश है, 2 LED फ्लैश में आपको मिलती है। Oppo लिखा गया है यहाँ पर और नीचे जो यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर यहाँ पर लिखा गया है डिजाइन्ड बाय Oppo और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। हालांकि ये जो है वो असेंबल्ड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया नहीं है, तो इस बुलेट में मत आ जाना आप। कीमत जो है इसकी वो 31,990 रुपये रखी है, यानी कि लगभग 31,000 रुपये के आसपास में होती है। लैंग्वेजेस की बात करें तो आप यहाँ पर जो है वो नेपाली, मराठी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती वगैरह जो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। तो फ़ोन हमने यहाँ पर जो है सेटअप कर लिया और आप देख सकते हैं इनकी जो कलर OS है, फन टच OS है, ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पर। और जो आइकन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं एप्पल जैसे आपको दिखाई दे जाते हैं इसके अंदर। ये जो है इसका यूज़र इंटरफेस दिया गया है यहाँ पे। सेटिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको जो है वो सेटिंग मेन्यू मिल जाता है यहाँ पर। और सेटिंग जो है वो डिफरेंट है यहाँ पर, Oppo का बिल्कुल जो है वो सेम नहीं है। अबाउट फ़ोन में जाएंगे आप यहाँ पर तो डिवाइस का नेम लिखा गया है, मॉडल नंबर लिखा गया है और VY01 और जिसमें मार्शमैलो दिया गया है आपको 7.1 नोगट वगैरह नहीं दिया गया। कॉलकॉम का 8976 यानी कि स्नैपड्रैगन का 653 इसमें आपको जो है मिलता है। रैम 4 GB की है, रोम 64 GB की, इसमें 51 GB अवेलेबल मिल जाती है। बाकी आपको बेस बैंड वगैरह के बटन जो है वो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अब बाकी इसमें क्या दिखाएं, कैमरा है तो आपको कैमरा ही दिखाते हैं कि कैमरा में कितना जो है वो दम है। जो रियर कैमरा का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिलता है। लाइनिंग आपको दिख रही होंगी कैमरा में, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही हैं। तो 720 के अंदर, फुल HD के अंदर और 4K में आप जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर, तो अच्छी बात है साहब। यहाँ पर आप कुछ टाइम लैप्स भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से मोड्स दिए गए हैं। तो अल्ट्रा HD है, गिफ है, एक्सपोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, वेरियस फिल्टर
और डबल एक्सपोजर भी दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी मोड दिया गया है, रियर कैमरा में भी अगर आपको ब्यूटिफिकेशन मोड यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पैनोरामा मोड आपको मिल जाता है। तो कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कितना पावरफुल है। हमने यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल ले लिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये जो है एक डबल एक्सपोजर वाला है। इसमें जो है वो पहली बार मैंने जो है वो सेम ही जगह पर 2 बार फोटो खींची, तो आप देखते हैं यहाँ पर हल्का हल्का सा आपको जो है वो डबल चीज़ दिखाई देगी। लेकिन दूसरी बार मैंने जो पिक्चर ली है वो डबल एक्सपोजर में ली है, यानी कि पहली बार जो है वो इस एंगल पे ली है और दूसरी बार थोड़ा सा एंगल चेंज करके ली है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अगली जो पिक्चर है बिल्कुल नॉर्मल मिली है, 16 मेगापिक्सल की रियर कैमरा से एंडो लाइटिंग मिली है। जो डिटेलिंग है वो काफ़ी क्लियर है, जूम करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं ये जो है वो नीचे से ली गई यहाँ पर। उसके बाद में आप देखेंगे तो इस एंगल पे तो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है अच्छा, और आप देखेंगे बहुत ही मैक्रो शॉट है। बिल्कुल सिम इजेक्टर पिन के ऊपर जो है फोकस किया तो बहुत ही बढ़िया फोकस आ रहा है, पीछे बोके इफेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने चार्जर के ऊपर फोकस नहीं किया है, ऑटोमेटिकली फोकस हो गया है और आपको रेटिंग जो है 5 वोल्ट 4 एम्पीयर बड़ी आराम से दिखाई दे रही होगी। मेड इन चाइना इस पर जो है लिखा गया है, तो असेंबल्ड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है। अगली फोटो में देखेंगे तो जूम टेस्ट किया हमने यहाँ पर, पीछे की तरफ यहाँ पर जो बॉक्सेस पड़े हैं पहली पिक्चर में बिल्कुल डिफॉल्ट रखा है, उसके बाद में इसको 2x जूम कर दिया, उसके बाद में जो 3x फुल जूम कर दिया जितना भी है इसमें, तो इस तरह से। उसके बाद में अगर आप पिक्चर को जूम करेंगे तो हल्की हल्की ग्रेनी आपको दिखाई देगी, लेकिन डिटेलिंग इतनी खराब जो है वो नहीं होती है। अब बात करते हैं सेल्फी पिक्चर की। तो ये जो पिक्चर है इसके नॉर्मल सेल्फी मोड में ली गई है। डिटेलिंग जो काफ़ी बढ़िया है, चेहरे पर एक डिटेल क्लियर दिखाई दे रही है, हालांकि फेस के ऊपर लाइट नहीं है, लाइट जो है वो घूम फिर के आ रही है। और उसके बाद जो ग्रुप फील है तो आप देख लीजिए काफ़ी वाइड एंगल से आपको जो फोटो दिखाई देगी। तीसरी पिक्चर फिर से हमने सेम उसी तरह से ली है, नॉर्मल बिना किसी ब्यूटिफिकेशन मोड के ली है, तो डिटेलिंग बढ़िया आई है। और वाइड कर दी हमने यहाँ पे, ग्रुप फील है तो चेहरे पर थोड़ी सी डार्कनेस जो है वो आ गई है। तो ये जो है मेन फंक्शन है 2 कैमरे का। ये वाली फ़ोटो पोर्ट्रेट मोड में ली है सेल्फी कैमरा से, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है वो ली है ग्रुप फी में, तो हमारा भाई बंधु भी जो है इसमें वीडियो फोटो में आ गया है इस तरह से। ये तो है कुछ नॉर्मल सैंपल्स लिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड में, पोर्ट्रेट मोड में। तो पोर्ट्रेट मोड में जो फोटो है वो थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे डार्क हो जाती है। अब बात करते हैं ब्यूटिफिकेशन लेवल की। तो ये कुछ जो फोटोग्राफ्स इसमें 7 लेवल्स तक का ब्यूटिफिकेशन है, तो हमने 5 लेवल पर रखी है वाली फोटो। दूसरी वाली फोटो भी 5 लेवल पे रखा है, तो पिक्चर अच्छी है लेकिन हल्का हल्का अननेचुरलपन अगर आपको देखने की आदत नहीं है ऐसे, तो आपको जो है पता लग जाता है। इसमें भी देख सकते हैं आप, थोड़ी सी पिक्चर अननेचुरल जो हो जाती है। और सबसे लास्ट वाली पिक्चर जो है मैंने 7 लेवल किया है, तो बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मैं हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो है वो पता नहीं कौन है जिसको आटा लगा दिया गया है चेहरे के ऊपर। तो इस लेवल तक का इसमें जो आपको ब्यूटिफिकेशन दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दिया गया Oppo F3 Plus का एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल उससे पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जल्द जवाब देने की। शर्मा जी टेक्निकल की इस वीडियो को देखने बहुत धन्यवाद। आप बन रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।